हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4 देखेंगे और क्वेश्चन 4 के हम लोग सारे के सारे पार्ट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन 4 जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है कि डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर्म अ प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या फॉर्म कर रहे हैं रेशियो, ये हम लोग को बताना है। और राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रपोर्शन। तो अगर रेशियो देखिए जो इससे पहले करा था ना, वही बताना है कि प्रपोर्शन में ये हैं या फिर नहीं है। तो देखो 25 और 1 है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि 25 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, और ये वाली तो दोनों रुपीज़ ही है, तो इनको तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। बट हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ए पार्ट में यूनिट अलग है, तो हमें पता है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू, हमें ये बात तो पता है ना कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसलिए तो 1 मीटर की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, 100 सेंटीमीटर लिख दोगे। 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और फिर उसके बाद एंड हमारे पास आएगा ₹40 रेशियो ₹160। ठीक है, तो 25/100 है ना। 25/100 क्या होता है, 25/100 हमारा होता है 25 1 25 और 25 4 100। इसी तरीके से हमारा ये वाला, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 40/160। 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 4 और 4 4 16, तो 1/4 आ गए। तो इसका मतलब क्या है, द गिवन रेशियोज़, तो हमें जो रेशियोज़ गिवन है, द गिवन रेशियोज़ आर इन प्रपोर्शन, गिवन रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन। ये चीज़ हम लोगों को पता लग गई कि जो रेशियो हमें गिवन है वो प्रपोर्शन में है। तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा उसमें हमें पता लग गया कि रेशियोज़ हमारे प्रपोर्शन में हैं। तो सबसे पहले कि भाई देखो मीटर में था, ये वाला सेंटीमीटर में था, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो 25/100 इज इक्वल्स टू 1/4, तो 40/160, तो 1/4 दोनों आ गए, तो दोनों प्रपोर्शन में हैं। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में देखो, ये लीटर है, ये लीटर है, ये बॉटल है, ये बॉटल है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम ऐसे ही कर देंगे कि भाई 39/65। और 39/65 क्या होता है, 13 3 39 होता है, और 13 5 होता है 65। तो 13 से काट दिया हमने दोनों को, ठीक है, दोनों को हमने 13 से काट दिया। 13 3 39 और 13 5 65। इसी तरीके से अगर हम लोग बॉटल्स का देखें तो 6/10, 2 3 6 और 2 5 10। देखो ये भी 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो इसका मतलब 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5। तो हम क्या लिख देंगे, रेशियोज़ आर इन प्रपोर्शन। रेशियोज़ क्योंकि सेम है, जब सेम होते हैं तो प्रपोर्शन में होते हैं। रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन, रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 3/5 था और ये 3/5 था, तो प्रोपोर्शन में हो गए। ये देखो, ये केजी है, ये केजी है, ये ग्राम है, ये ग्राम है। देखो ये दोनों के दोनों केजी हैं, दोनों के दोनों ग्राम है। अब हमें कुछ चेंज नहीं करना, तो देखो इसको हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं कि 25 kg रेशियो 80 kg। कैसे लिखेंगे, आगे 2 है और पीछे 80, तो 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 25 ग्राम रेशियो 625 ग्राम। तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 625। तो देखो 25 1 25 होता है, 25 टाइम्स हमें, आप लोगों देखो 25 इंटू 25 क्या होता है, 625 होता है। ठीक है, 25 इंटू 25 हमारा 625 होता है, तो 25 टाइम्स हमारा आ जाएगा 625। चलो अभी आपको ये वाला टफ लग रहा है, तो मैं आपको ना 5 से काट के दिखा देती हूँ दोनों। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, है ना, और 625 को मैं 5 से काटूँगी तो 5 1 5, और फिर उसके बाद 0 बढ़ेगा और 5 5 25, क्योंकि 2 बार एक साथ उतार रहे हैं, तो 5 5 25। एक सेकेंड ना, ये देखो, तो यहाँ पे बचेगा 1 और फिर यहाँ पे उतरेगा 2, 5 2 10 और फिर से 2 उतरेगा और 5 5 25, तो ये 125 आ जाएगा। हाँ, अब 5 1 5, फिर से 125 को 5 से काटेंगे तो 5 2 10
और 5 5 से 25, तो 1/25 ये आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या बन रहा था, 1/40 बन रहा था, यहाँ पे हमारा बना 1/25, हमने काट दिया। तो 1/40 इज़ नॉट इक्वल टू 1/25, सो ratios are not in proportion। तो ratios जो हैं वो proportion में नहीं है, ratios are not in proportion। ठीक है, ratios proportion में नहीं है। डी पार्ट है, ये ml है, ये लीटर है, ये तो सारे रुपीज़ में है, चलो ठीक है, बट ml और लीटर है, तो 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 1 ml इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, सॉरी 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लीटर वाला था और ये वाला था ml वाला, हम ऐसे करेंगे, देखो ये 200 था तो इसको 200 को हम लोगों ने ml में ही रहने दिया, और ये 2.5 था ना, तो 2.5 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, क्योंकि लीटर से ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2500। क्यों, क्योंकि देखो 3 0 आगे लगाते थे, बट एक पॉइंट था तो एक 0 हट गया, तो यानी कि यहाँ पे आ गया नीचे 2500। आया समझ में। देखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है। अब 1000 ml है तो लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500। ये भी ml था, ये भी ml था, तो ml से ml कट जाता है ना, तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ऊपर था हमारा 200 और नीचे था हमारा 2500। 2 0 से 2 0 कटे तो क्या बचा, 2/25 बचा। अब ऊपर वाला देखो, 4, अब हम ₹4 रेशियो ₹50 लेंगे, ठीक है, 4/50, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 25, तो ये भी 2/5 हो गया और ये भी 2/5 हो गया, मतलब इस वाले का आंसर भी 2/5 आया और इस वाले का भी 2/5 आया। तो 2/25, सॉरी 2/5 बोल रही थी मैं, 2/25 इज इक्वल्स टू 2/25। तो ratios are in proportion, ratios are in proportion, ratios are in proportion। ठीक है, 2/5, 2/25, 2/25। तो डी वाला प्रोपोर्शन में था, सी वाला प्रोपोर्शन में नहीं था, ये सी का सोल्यूशन है, और ये बी का सोल्यूशन है, ये प्रोपोर्शन में था, और ये ए का सोल्यूशन है, ये भी प्रोपोर्शन में था। तो हमारी इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बची है 12.3। अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।